हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो भी बात करने वाली हूँ वो केवल एक बात ही है, और जो मेरे साथ आज इंसिडेंट हुआ है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। मैं रोई हूँ, आप देख सकते हैं मेरी आँख से पता चल रहा होगा कि मैं रो करके ही आई हूँ हॉस्पिटल से। और इस टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं आज का अपना जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये जो हो रहा था मेरे साथ वो किसी और के साथ ना हो। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा 9 महीना कंप्लीट होने वाला है 1-2 दिन में। और ये शाम को मतलब कल शाम तो 12 बज गया, तो कल शाम को 3-4 बजे मेरी बैक में पेन हो रहा था, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे पीरियड में होता है वैसे ही हो रहा था। फिर वो हो रहा था, फिर वो ठीक हो रहा था, तो नॉर्मल ही बैक पेन था। तो फिर मैंने बल्कि उस बैक पेन जो होने स्टार्ट होने के पहले मैंने वॉक भी की थी। मुझे लगता है 1 किलोमीटर तक मैंने वॉक भी की थी अपनी कॉलोनी में, और सब कुछ ठीक था, सब ठीक था। लेकिन फिर वो थोड़ा सा मुझे लगा कि बैक पेन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं वही 3 बजे से हमारी हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ होगा, तो मैं 7-8 बजे मैं हॉस्पिटल गई। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा कि मैम ऐसी सी बात है, मुझे कमर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। और जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो वो पहले किसी और पेशेंट को देख रही थी, तो फिर मैं मेरी फ़ाइल उनके पास गई और उन्हें लेटने के लिए कहा। फिर वो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, उन्हें बीपी मेरा चेक किया। उसके बाद उन्होंने मेरे पेट पर वो जो हार्ट बीट चेक करने के लिए होता है वो चेक किया। उन्होंने चेक किया तो फिर बोला कि नर्स वहीं बैठी थी, नर्स ने कहा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं मैम। कौन के तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, मतलब दर्द स्टार्ट हो गए हैं डिलीवरी के लिए। तो डॉक्टर आई और उन्होंने इंटरनल चेकअप किया, और उन्होंने मुझे बोला कि अब आपकी डिलीवरी 3 से 4 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, नहीं तो अगर आप लेट करेंगी तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बच्चे को जान को खतरा है, या फिर आपकी कुछ भी हो सकता है, मतलब अब बोलना नहीं चाहते हैं हम। तो बोली उन्होंने कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फिर मैं डर गई। तो देखिए, उन्होंने मतलब हल्के ही दर्द में, मतलब जैसे कि नॉर्मल ही पेन हो रहा था, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था कि मतलब आप अगर डिलीवरी नहीं कराएंगे 3 से 4 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है। और सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे माइंड से सारे थॉट्स खत्म हो गए, जैसे ब्लैंक हो जाता है माइंड, वैसे एकदम ब्लैंक हो गया माइंड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच समझने की शक्ति मेरी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने, मैं बता रही हूँ, उन्होंने जब इंटरनल चेकअप किया तो उन्होंने मुझे देखी, कहा जाता है जैसे जादूगर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना, उड़ा करके धुएं में और ये सब कलर्स निकालते हैं, या फिर मैजिशियन होते हैं, उस तरीके से उन्होंने पता नहीं क्या करके मेरे माइंड में इतना भर दिया कि अब ऑपरेशन ही ज़रूरी है। और उन्होंने पता नहीं कैसे चेक करके ब्लड दिखाया, कहा कि देखिए ब्लड निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, अब आपकी डिलीवरी हो ही जानी चाहिए। अगर आप डिलीवरी नहीं होगी तो आप अपने आप को भी स्ट्रेस दोगे, बेबी को भी स्ट्रेस दोगे, और मुझे भी स्ट्रेस दोगे, और बेबी आपका पॉटी कर देगा पेट में, उसके बाद मुझे ही प्रॉब्लम होगी। अंत में आप 4-5 घंटे बाद यही डिसीजन लेने वाले हो कि ऑपरेशन ही करना है। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप तुरंत एडमिट हो जाइए। फिर उन्होंने मेरे गार्जियन को बुलाया, मैं अपने पापा के साथ गई थी, बाइक से गई थी मैं, तो मैं अपने पापा के साथ गई थी, उनको बुलाया, उन्होंने उनको भी परेशान कर दिया। मेरे पापा काफ़ी एजड हैं, तो वो भी डर गए कि अब ऐसी बात उन्होंने कह दी कि बच्चे की जान को खतरा है तो कोई भी परेशान हो जाएगा। और वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अपनी बेटी के लिए लेके सारे ही फादर इमोशनल होते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे पापा को भी मतलब कह दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरा माइंड ही एकदम ब्लैंक हो गया कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने कहा रुक जाइए, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी थी, एटलीस्ट मुझे मेरे हस्बैंड से तो बात करनी दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बात कर लीजिए, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि 10 मिनट, उन्होंने मुझे सोचिए 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दिया कि आप अपनी फैमिली में बात कर लीजिए और आप एडमिट हो जाइए, और डिलीवरी मतलब आप करा लीजिए 3 से 4 घंटे में, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा डांटा मुझे कि नहीं तुम डॉक्टर की बात पे विश्वास मत करो। मैं तुरंत, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो बोले कि मैं तुरंत ट्रेन पकड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और तुम परेशान मत हो, और बिल्कुल भी एडमिट मत होना, नहीं तो मेरे आने से पहले ही ये लोग ऑपरेशन कर देंगे तुम्हारा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप 2 बजे तक आप रात में आओगे, मैं वेट कर लूँगी, मैं एडमिट 2 बजे से पहले नहीं होंगी, आप बिल्कुल भी, इसलिए तो बिल्कुल दर्द होगा भी तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन 2 बजे के पहले मैं एडमिट नहीं होने वाली हूँ।
फिर उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया और मैं बिल्कुल, मेरा माइंड ब्लैंक था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर आई, उसने मतलब रिपोर्ट डॉक्टर के पास ही तो फिर वो गई, रिपोर्ट लेकर के आई। और उस समय डॉक्टर रूम में नहीं थी, वो रिपोर्ट लेकर के आई, शायद नर्स थी या फिर मुझे नहीं पता किसके थ्रू वो रिपोर्ट लेकर के आई। हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, जस्ट वही आधे घंटे के डिस्टेंस पे दूसरे डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने फिर वही सेम बीपी चेक किया और ये सब चेक किया। और उन्होंने क्या कहा, मैं सुन करके एकदम दंग रह गई। उन्होंने कहा कि अभी तो आपकी डिलीवरी का कोई चांस ही नहीं है, अभी तो आपकी डिलीवरी में बहुत टाइम है, और आपकी डिलीवरी की जो डेट होती है उसमें भी आपका कम से कम अभी आज 11 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा मुझे बताया, मैं एकदम डर गई कि ये क्या है। मतलब उन्होंने बोला था कि आपका सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है, और ओपन नहीं हुआ है इस वजह से डिलीवरी नहीं हो सकती है, और नॉर्मल डिलीवरी का तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए। और जो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे से कहा कि भगवान, उन्होंने मेरे से कहा कि देखिए अभी तो डिलीवरी का डेट भी नहीं आया है, और उसके पहले ऑपरेशन जैसे बड़े चीज़ का डिसीजन लेना ठीक नहीं है। और पुराने डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ऑपरेशन तो नॉर्मल सी बात है, आजकल नॉर्मल में और ऑपरेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। मतलब उन्होंने मुझे एकदम चारों तरफ से लगता था कि जैसे यार मैजिकल, जैसे कोई मैजिशियन होता है वैसे माइंड में कुछ फूंक देता है कोई, जैसे लोग ज्योतिष के पास जाते हैं वो वैसे कुछ कर देता है यार, वैसा उन्होंने मेरे साथ किया। और मुझे एकदम कन्विंस कर लिया था मतलब ऑपरेशन के लिए। मैंने भी सोच लिया था कि यार मतलब ऑपरेशन ही होगा, और मैं बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो गया था, मैं सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म कर दी थी उन्होंने मेरी। और दूसरे डॉक्टर ने मुझे चेक किया और उन्होंने कहा कि अभी टाइम है डिलीवरी होने में, और अब डॉक्टर है इतनी बड़ी है, तो उन्होंने उस डॉक्टर की बुराई तो नहीं की, कुछ नहीं कहा उसके बारे में, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा कि अभी आपकी डिलीवरी में टाइम है, आप एटलीस्ट जो डिलीवरी की जो डेट है उस मैं वहाँ तक तो वेट करूँगी, बस आप बेबी का मूवमेंट चेक देखते रहिएगा। और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उन्होंने मुझे फिर से बोला, वाटर लेवल चेक करने के लिए, या फिर जो भी उन्होंने मुझे करने को कहा। तो फिर मतलब सोच लीजिए कि आप कितना बड़ा डिफरेंस है कि एक डॉक्टर बोल रहा है कि 4 घंटे के लिए डिलीवरी जरूरी है, और एक डॉक्टर बोल रहा है कि आप 10 से 11 दिन 12 दिन आपके पास टाइम है। सोचिए कितना बड़ा स्कैम कह सकते हैं इसको, कि ये है कि आजकल डॉक्टर बस या तो फिर अपना टाइम बचाने के लिए या फिर पैसे बनाने के लिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता किस लिए वो ऐसा करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। डॉक्टर को सोचिए भगवान का रूप लोग बोलते हैं, और डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। और मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि मैं जिस नए डॉक्टर के पास गई वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही कराएंगी, या फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो, सीजरियन ही करना पड़े या कुछ भी हो। लेकिन मतलब मैं शुरू से मैंने उनके यहाँ ट्रीटमेंट कराया, पहले महीने से जब मेरा पॉजिटिव आया था, और उन्होंने मैं 9 महीने तक मैंने ट्रस्ट किया कि हो सकता है कि मैं बाद में नहीं गई हूँ, शुरू से दिखा रही हूँ, तो हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के ट्राई करें। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उसके बावजूद क्या हम कह सकते हैं, दुनिया एकदम सच में एकदम बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे पैसे के चक्कर में पड़ चुकी है, कह सकते हैं। तो फिर दूसरे डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया है, और मैंने सोचा कि आज वीडियो बना देती हूँ इस बारे में, क्योंकि प्लीज़ अगर ऐसा आपके साथ कोई डॉक्टर आपका ब्रेन वॉश करने के लिए कहे या कुछ भी कहे, ऐसा आपके साथ ऐसी बातें कंडीशन करे, अगर बहुत इमरजेंसी आपकी कंडीशन वैसी है, आप उस डॉक्टर से बिल्कुल आप ट्रस्ट करिए, लेकिन एक बार सेफ़ साइड के लिए आप दूसरे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि जो मेरे साथ आज हुआ है, मुझे डर है कि हो सकता है किसी और मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिए, और लाइफ टाइम का सवाल है, आप कहीं पर भी किसी भी तरह से मतलब कम से कम 2 ऑप्शन ज़रूर रखिए। और ये नहीं कह रही हूँ कि कोई दूसरा ऑप्शन हो वो ख़राब ही रखिए, आप एकदम बेस्ट ऑप्शन रखिए। और बिल्कुल भी आप अपने मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट तो आजकल किसी पे आप कर ही नहीं सकते हैं, आप ट्रस्ट करिए लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, आप बिल्कुल विश्वास करिए। हम लोग से ज़्यादा वो यार एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग उन पे ही ट्रस्ट करेंगे। लेकिन इस तरह से ब्रेन वॉश करना और पेशेंट को डरा देना, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। मेरे साथ आज ये हुआ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अब जा कर के तो मैं कुछ सोच समझ पा रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर 7 से देखा जाए तो 1 बजने वाला है, अब तो 12:35 हो रहे हैं। उस समय से लेके अभी तक 7 बजे से लेकर 12:35 तक मेरा माइंड एकदम, जैसे कि एक तो पहले हल्का हल्का पेन हो रहा था कमर में, अब तो मुझे लगता है वो ठीक भी हो गया है। जिस पेन को उन्होंने कहा था लेबर पेन है, वो मेरा अब ठीक हो चुका है। मैं आराम से अब सोने भी जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा इस वीडियो बना दूँ, क्योंकि एक एक जो इमोशन होते हैं ना, वर्ड्स तो फिर से रिपीट हो सकते हैं, मैं फिर से बता सकती हूँ बाद में कि ये हुआ था, लेकिन जो इमोशंस होते हैं
उसी दिन उसी समय मैं बता सकती हूँ आज के दिन। कल शायद ये इमोशन थोड़े से चेंज हो जाए। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने किसी भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं और अगर वो आपको जानबूझ के फ़ोर्स कर रहे हैं, आप फील करिएगा अगर आपको वो फ़ोर्स कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो आप ऐसा करिए कि आप सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखिए, एक दिन का समय लीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। क्योंकि आज के ज़माने में मुझे लगता है कि किसी की हेल्थ और किसी की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसे की हो गई है इम्पोर्टेंस। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। और वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया, 10 मिनट से ऊपर जा रहा है। और फिर भी मैं बस लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। और मैं उस डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट करती थी, मैंने कहा कि हो सकता है कि जो लोग बाद में जाते हों वो उनका ऑपरेशन कर देती हूँ, लेकिन मैं शुरू से दिखा रही हूँ तो क्या पता कि वो कुछ एटलीस्ट कुछ मतलब उनसे की उम्मीद नहीं थी मुझे, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। और नए डॉक्टर हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो मेरे नॉर्मली ही डिलीवरी करेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी पोलाइटली बात की और काफ़ी मुझे अच्छे से समझाया कि नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है। तो ये उनकी मुझे सच्चाई अच्छी लगी। चाहती तो वो भी कह सकती थी कि ऑपरेशन हो सकता है या कुछ भी, या फिर आगे वो क्या करे मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप हमेशा सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखिए। और अगर मैंने इन्हीं डॉक्टर पर ट्रस्ट करके अभी तक मेरी डिलीवरी हो चुकी होती सिजेरियन के थ्रू, और आगे क्या होगा नॉर्मल का सीजन वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब डिलीवरी मेरी आसपास ही है, कुछ दिन की बात है, 10-12 दिन के अंदर ही है। तो आज का ये वीडियो मैं बस ये एंड करती हूँ। और मुझे ये बात आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जो माइंड एकदम डिस्टर्ब था, देख आईज एकदम वो हो गई थी रोते रोते। मुझे बहुत, मैं दूसरे डॉक्टर के सामने जाकर के रोने लगी, काफ़ी ज़्यादा मैं रोने लगी। उन्होंने कहा नहीं मेरे हॉस्पिटल रोके मत जाइए, आप मुस्कुराते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए बच्चा अच्छे से लेके जाइए। तो ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि आप हिम्मत रखिए, ऐसे आप रोएंगे तो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा अपने आप को वो करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ आज एक बहुत बड़ी डॉक्टर ने ऐसा किया है, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक इतनी ऐसे किसी को ये बातें बोरिंग नहीं लगेंगी, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगेगा कि मैं बताना चाहती थी और आप सुन लिए। थैंक यू।